साथ ईश्वर दास जी भी हैं, हरिद्वार से आए हैं, लगातार यहाँ आते रहे हैं। ईश्वर दास जी, यूपी बदल रहा है, भारत बदल रहा है, अयोध्या बदल रही है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान का अवतरण ही प्रेम से हुआ है। आज यह भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, मंदिर के गृह में पधार रहे हैं। यह हमारे लिए केवल एक मंदिर नहीं है, हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक है, अध्यात्म का प्रतीक है और 500 वर्ष का जो भगवान का वनवास समझ लीजिए कि जो हुआ था और हमारे भारत वर्ष के ऊपर एक कलंक का टीका था, वह समाप्त होकर के आज वह राम राज्य उपस्थित है। पूरे विश्व की दृष्टि आज यह पावन भगवान अयोध्या के नगरी पर है और पूरा विश्व के जनमानस, जहाँ भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, अन्य धर्म के भी लोग जो रहते हैं, वह आज प्रसन्न चित्त हैं कि भगवान 22 जनवरी को जिस तरह से 1947 में हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था, वह प्रसन्नता हम लोगों के अंदर, हमारे पूर्वजों के होगा। बहुत लोग स्वतंत्रता के पूर्व के हमारे मध्य में विराजमान होंगे। वह 22 जनवरी हमारे भारतवर्ष के लिए ही एक दूसरे रामनवमी के ऊपर में भगवान का प्राकट्य के रूप में वह भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर में भगवान का प्रवेश होगा। रही स्मृति की बात होती है, आज से पूर्व, इससे पूर्व 5 साल से पूर्व जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी और 2014 से पूर्व भारतवर्ष की जो स्थिति थी, जो भय के वातावरण में भारतवर्ष और भारत संस्कृति के ऊपर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा था, आज वर्तमान में हमारे देश के जो राजा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की पहचान को पूरे विश्व में, जो भारत को एक मदारी के रूप में देखते थे, जो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी आंख दिखाता था, वह भारतवर्ष सीने से सीने मिलाकर के, आंख के आंख मिलाकर के खड़ा है, जो भारत वर्ष के ऊपर किसी की देखने की हिम्मत नहीं है। आज वह जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, पूरे भारतवर्ष में एक भय का वातावरण था, जो मंदिरों को भी तोड़ दिया जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश है कि हमारी माता बहनें, हमारे धार्मिक चिन्ह, प्रत्येक मंदिर जो स्वतंत्र रूप से आज 12 बजे रात को भी आप उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर सकते हैं, वह भगवान रामलला का, राम जन्मभूमि का जो फैसला आने वाला था, वह भगवान ने पहले ही सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को उपस्थित करा दिया था। और केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए। क्या कोई कहता है कि मंदिर बनने से क्या होगा, कॉलेज बनने से क्या होगा, अस्पताल बना दो? अरे अस्पताल भी चाहिए, हमें शिक्षा के लिए विद्यालय भी चाहिए, लेकिन जो हमारी मूल है वह हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों लाख लोग, लाखों मंदिर भारतवर्ष में बड़े बड़े ऐसे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन यह मंदिर नहीं है। यह भारत की अस्मिता का, समृद्धि का, भारत की संस्कृति का प्रतीक है यह दिव्य भव्य राम मंदिर। क्या आज से पूर्व जो भी अयोध्या में आया होगा, उन्होंने देखा होगा कि अयोध्या अपनी आंसू बहाती थी, देखने में भी लगता था ऐसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम की यह नगरी है, उनकी यह पावन भूमि है। ऐसे लोग जो देखते थे, आते थे, वे दुखी हो जाते थे। आज अयोध्या में जहां आपने नेटवर्क चैनल के माध्यम से संतों को, पूरे भारतवर्ष के सभी वर्ग के संतों को, सभी धर्म के लोगों को आपने बुलाया, हम स्वयं भूल गए। जो महीने में एक बार अवश्य हमारे गौरी शंकर दास जी महाराज हनुमानगढ़ी वाले हैं, हम आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं कल ही स्वयं भी भ्रमित हो गए कि क्या बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जा करके
यहाँ से 15 किलोमीटर दूर भी भव्यता और दिव्यता क्या यहाँ के किसानों से पूछिए, यहाँ के जो हमारे कीमत भाई थे उनसे पूछिए कि अयोध्या की क्या स्थिति है, वो बताएंगे। अरे जो अंधे हो गए हैं, जो चश्मे लगा रखे हैं अंधेपन का, जो जानबूझ के अंधे को तो आप रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो स्वयं जानबूझ के अंधा बना हो उसको क्या आप रास्ता दिखाएंगे? वो तो ऐसी स्थिति है। जो टीका टिप्पणी करते हैं, मैं तो कहता हूं कोई भी हो, चाहे वो संत रूप में ही क्यों ना हो, अगर राम मंदिर की बात को और रामलला का विरोध करता है तो मैं जानता हूं कि वह सनातनी है ही नहीं, उसके मूल में सनातन धर्म का अंश ही नहीं है। अगर वह सनातनी होगा, राम का होगा, वह कैसे भूल सकता है उस राम का जो समरसता का प्रतीक हो, जो सबसे, अरे जिस भगवान राम ने किसी ऋषि महर्षि और किसी ऋषि महर्षियों को नहीं चुना, जिसको आप उपेक्षित समझते हैं, जिनको आप समाज से वंचित समझते हैं, ऐसे वाल्मीकि ऋषि के यहाँ अपनी पत्नी माँ जगत जननी सीता को वहां पर भेजते हैं, कहीं और नहीं। सोचिए कैसा वो राजा होगा, कैसे वो राम होंगे कि जिनको अपने प्रजा के ऊपर, अपने सबसे जिसको उपेक्षित समझते हैं उनके ऊपर इतना भरोसा हो, अपने प्रजा के ऊपर इतनी भरोसा हो कि अपनी अर्धांगिनी माँ सीता का त्याग कर सकते हैं। ऐसे प्रजा पालक, ऐसे पिता की आज्ञा के पालन करने वाले ऐसा कोई राजा होगा? राजाओं के ऊपर तो टीका टिप्पणी होती है कि राज के लिए अपने पुत्र की हत्या भी करा देते हैं, लेकिन ऐसा राजा जो जिसका राज्य तिलक होने वाला हो, पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए जा करके जंगल को स्वीकार करता है, तो ऐसा हमारा राम। और यही नहीं, आज मैं स्मृति की बात करते हैं, आज अयोध्या देखिए क्या अयोध्या है, चारों तरफ क्या अयोध्या धाम का जो स्टेशन देखिए, लगता है कि आप विदेश में उतर गए हैं। क्या स्मृति चाहिए? लखनऊ से आइए, चाहे आप बनारस से आइए, चाहे आप गोरखपुर से आइए, कहीं से भी आइए, कोई कल्पना कर सकता था कि अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा? अरे ऐसी सुविधा भगवान राम जब पुष्पक विमान से लौटे हैं तो भगवान के आगमन से पूर्व यह वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय और किसी का नाम नहीं लिया गया। नहीं, बिल्कुल यही महाराज बड़ी चीज है कि भगवान राम की बात